हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। अंग्रेजन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का जनरल साइंस के प्रश्न लेके आए हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। 4 प्रश्नों में से एक उत्तर सही होगा जिस पे आपको निशान लगाना है। तो अगर आपको इस विषय में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के विषय में कोई भी जानकारी करनी हो तो www.entata.co.in पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी ये परीक्षा 6 नवंबर 2022 को 11 बजे आयोजित की जाएगी। तो चलिए परीक्षा की तैयारी शुरू कर लेते हैं। इसी तरह के अभी और भी प्रश्न पत्र हैं जो हम आपको जनरल साइंस में लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो क्रीमियम, चांदी, टंगस्टन, निकेल। तो इसका सही उत्तर है टंगस्टन। एक वस्तु 10 सेकंड में 500 बार दोलन करती है। वस्तु की आवृत्ति क्या होगी? देखिए, 750 दोलन प्रति सेकंड, 80 दोलन प्रति सेकंड, 50 दोलन प्रति सेकंड और इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आपको आता है ये प्रश्न। तो हम जिनको नहीं आता है उनको बताते हैं। 50 दोलन प्रति सेकंड दोलन करती है। ठीक है, वस्तु की आवृत्ति होगी आपकी 50 दोलन प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के लिए प्राकृतिक उपग्रह है आर्यभट्ट, रोहिणी और ये चंद्रमा। इनमें से कोई नहीं। देखिए, पृथ्वी के लिए प्राकृतिक उपग्रह है सिर्फ चंद्रमा, बाकी सब आपके बनाए गए हैं। ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है गैस में, द्रव में, निर्वात में कि ठोस में? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। कहते हैं कि अगर आप रेलगाड़ी की पटरी पर कान रखिए 2 किलोमीटर दूर भी, तो आपको सीधे वहाँ से रेलगाड़ी के गुजरने की आवाज़ का एहसास होगा कि इस पे रेलगाड़ी आ रही है, ध्वनि उसकी आने लगती है। दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति होती है रेखीय। पेंडुलम आप समझ रहे हो, एक गोल और उसमें एक नीचे डंडी जैसी लटकी होती, चमचे जैसी समझ लीजिए, और वो ऐसे ऐसे करके होती, मतलब एक बार इधर जाएगी एक बार इधर। तो रेखीय तो नहीं हो सकती, घूर्णन भी नहीं हो सकती, घूर्णन का मतलब घूमती है। वृत्तीय भी नहीं हो सकती, आवर्त मतलब आवर्त में जो ऐसे ऐसे करती रहती है। तो इसका सही उत्तर है दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति है आवर्त गति। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, स्थिर रहती है गतिज ऊर्जा, घटती है, बढ़ती है, घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा बढ़ती है। क्या हो जाती है? नीचे की ओर कोई चीज गिर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला है, एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, दक्षिण पूरब की ओर जा रही है। कार पर कार्यकारिणी घर्षण बल की दिशा होगी। तो आप समझ लीजिए, एक कार ऐसे जा रही है तो उसका घर्षण बल पीछे की तरफ होगा, मतलब विपरीत दिशा में। तो दक्षिण का विपरीत क्या होगा? उत्तर। ठीक है, और पूर्व का विपरीत क्या होगा? पश्चिम। तो इसका क्या उत्तर होगा आपका? उत्तर पश्चिम। फिर है अगला प्रश्न। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है एक, इंटरनेट का एक्सप्लोरर होता है एक क्या? वेबसाइट, ब्राउज़र, ISP की हार्डवेयर? तो इसका सही उत्तर है ब्राउज़र। क्या होगा इसका सही उत्तर? ब्राउज़र। फिर है, एक समतल दर्पण पर आपाती किरण एवं परावर्तित किरण के बीच में 80 डिग्री का कोण बनता है। एक समतल पर कितने का कोण बनता है? 80 डिग्री पर। समतल दर्पण पर आपतन का मान होगा 80 का आधा, 40। कितना होगा? 40 डिग्री। फिर है, कैंची उत्तोलक है किस प्रकार का? प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का कि चतुर्थ प्रकार का? तो कैंची आपका चतुर्थ प्रकार का उत्तोलक है। सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण है कैसा है? समतल। आप सोलर कुकर देखिए, उसे बिल्कुल समतल लगा होता है, बराबर, ना उत्तल ना अवतल। तो इसका सही उत्तर है सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण होता है समतल।
अगला है, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 12 वोल्ट है तथा उससे 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध होगा, क्या होगा? इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा, 2 छंग 12, तो इसका होगा 6 ओम। कितना होगा, 6 ओम, ना 24 ओम, ना 10 ओम, ना 14 ओम, 6 ओम। कितना होगा, चालक का प्रतिरोध 6 ओम होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है। देखिए, अचुंबकीय जिसमें चुंबक का गुण नहीं है, निकिल में नहीं है, लोहा में तो चुंबक पकड़ लेता है ना, और कोबाल्ट को भी पकड़ लेता है, लेकिन सोने को नहीं। तो सोना एक अचुंबकीय पदार्थ है, चुंबक से ये आकर्षित नहीं होता। फिर है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बहुत सरल क्वेश्चन है। बॉक्साइट सोडियम, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, पढ़ा होगा आपने। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, बताएंगे कुछ? तो इसका उत्तर है एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। फिर है, किस धातु में तन्यता का गुण नहीं होता? तन्यता क्या मतलब, खिंचाव। ठीक है। किस धातु में तन्यता का गुण नहीं है? देखिए, तन्यता का मतलब हम पीट सकते हैं इसको गरम करके इसको हम लंबा तार बना सकते। तो लोहे के भी तार देखे आपने, एल्युमिनियम के भी देखे, चांदी के भी, लेकिन किस चीज़ के नहीं देखे आपने? जिंक के। तो इस धातु में, जिंक में तन्यता का गुण नहीं होता है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का क्रिस्टलीय, ये आपके अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय आप बुक में दिया गया है, हम आपको शॉर्ट में क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है। तो कार्बन का क्रिस्टलीय चमकता हुआ रूप क्या है इसमें? ठीक है। एक सोना, कास्ट कोयला नहीं हो सकता, ये चमकता नहीं है। कोक नहीं हो सकता। सोना और हीरा में क्या हो सकता है, बताइए, लगाइए दिमाग पे जोर, कुछ तो बताया होगा मैम ने। तो इसका है उत्तर हीरा। फिर है, शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ, बिल्कुल एकदम से बर्फ का जो रूप होता है वो क्या है? ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस ऑक्सीजन, ठोस पानी, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ का सही उत्तर है वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए वसा में घुलता है, विटामिन ई वसा में घुलता है, विटामिन डी वसा में। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है विटामिन बी। 2 विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, सिर्फ देख लेना और उसको देखने के बाद में अगर आप 2-3 बार रिवीजन नहीं करेंगे तो ये आपको अच्छे से माइंड में सेट नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका रिवीजन ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? भाई ये तो सूत्र हैं, आपको खूब अच्छे से रटाए गए होंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, ठीक है, कौन सा हो सकता है? मेरे ख्याल से CaOH2, इसका सही उत्तर है Ca ब्रैकेट में OH और 2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है? नाइट्रोजन तो है भाई, हमें भी पता है, हीलियम भी है, आर्गन भी है, ठीक है, लेकिन एक गैस है क्लोरीन, ये गैस वायुमंडल में नहीं है। फिर है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की नियॉन? बताइए भाई, लोहे में जंग किसकी, कौन से गैस की वजह से लगती है? ठीक है। तो ये आपकी है ऑक्सीजन गैस। लोहे में जंग कैसे लगती है? जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है तब इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। वैसे एक बात आपको और बताएं, कॉमन सेंस, दुनिया की हर चीज़ जो ख़राब हो जाती है उसमें उसको ख़राब करने का पूरा श्रेय ऑक्सीजन को ही जाता है। दुनिया बनाने का श्रेय अगर ऑक्सीजन को है तो ज़िंदगी खत्म करने का काम भी ऑक्सीजन ही करती है। ठीक है। P2O5 में फास्फोरस की संयोगिता है, तो इसमें है दूसरे का 5 है। कितनी संयोगिता है इसकी? 5। जैविक खाद है आपका यूरिया, पोटेशियम, गोबर की खाद, सोडियम नाइट्रेट। तो बिल्कुल सही जवाब है, जैविक खाद आपकी है गोबर की खाद। बाकी ये सब हमें लगता है रासायनिक खादें हैं। फिर है, रक्त के जमने में सहायक है लाल रक्त कणिका, RBC,
श्वेत रक्त कण का WBC और प्लेटलेट्स। तो रक्त के जमने में सहायक कौन है? तो रक्त के जमने में सहायक है आपके प्लेटलेट्स, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं बच्चों ये। फिर है किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन की कमी से, तो बचपन से पढ़ाया जा रहा है आयोडीन की कमी से। अच्छा, घेंगा रोग होता है क्या? ये गले में सूजन जैसी आ जाती है, फिर वो इस जगह को फुला देता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, कूटपाद क्या होता है? तो कूटपाद पाया जाता है अमीबा में, हाइड्रा में, यूग्लिना में कि पैरामीशियम में? तो इसका सही जवाब है कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। HIV किससे संबंधित है? मलेरिया से? नहीं। हेपेटाइटिस से? नहीं। TB से? नहीं। एड्स से। फिर है आपका क्लोरेरिन नामक दवा बनाई जाती है शैवाल से, जीवाणु से, फफूंद से कि इनमें से किसी से नहीं बनाई जाती है? तो क्लोरेरिन दवा बनाई जाती है आपकी शैवाल से। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। पैकेट वाला दूध इस्तेमाल किया है आपने कभी? पराग का, अमूल का, और इसके अलावा नमस्ते इंडिया और भी बहुत से आ रहे हैं। तो उनमें जो दूध होता है उसको सुरक्षित कैसे रखा जाता है कि वो जब आपके पास पहुंचे तो वो ख़राब ना हो। इसके अलावा भी उसमें जो डेट पड़ी होती है उसी के मुताबिक वो उतने दिन तक सही बना रहे। रसायनों द्वारा? नहीं। हिमीकरण द्वारा? नहीं। पाश्चुरीकरण की किण्वन द्वारा? तो इसका सही जवाब है पाश्चुरीकरण द्वारा। देखना पैकेट में लिखा भी होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं, क्या नापते हैं? रुधिर दाब, नब्ज, हृदय स्पंदन की दर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होता है ये होता है आपका BP नापने वाली मशीन, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका BP मॉनिटर, ठीक। तो इसका सही मतलब है ये रुधिर दाब नापता है, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड, रुधिर, और प्रेशर माने दाब। फिर एक केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस है, बराबर है किसके बराबर है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है। तो एक केल्विन पैमाना है, आपको शायद पढ़ाया गया होगा आपकी क्लास में, तो और अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका सही उत्तर है 273 के, 0 के, 100 के या -273 के। तो इसका सही जवाब है जी, केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है -273 के बराबर है, ठीक है। अब है अगला, निम्नलिखित में से किसका अत्यधिक प्रयोग ओजोन क्षरण का कारण है? देखिए ये सब आपके ये जो गैस होती है ना वायुमंडल में, ये सब उनके रासायनिक सूत्र हैं। CO2 मालूम होगा आपका, NO2, और एक है आपका यहाँ पे दिया है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये है इसका सही उत्तर। इसकी वजह से ही ओजोन क्षरण हो रहा है। तो अगला है आपका, पत्तियों में भोजन किस रूप में संरक्षित रहता है? ठीक है, पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित रहता है या संरक्षित रहता है? तो इसका सही उत्तर प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व की स्टार्च। तो पत्तियों में भोजन स्टार्च के रूप में संरक्षित रहता है। फिर बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी बनाने में प्रयोग होता है। अंतिम क्वेश्चन है आपका 35, परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण हैं। तो चलिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही जवाब है परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों देखिए, आपको इस परीक्षा में इन प्रश्नों से बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप अंग्रेजन हिंदी को लाइक करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और देखिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है, हम टच में रहेंगे।
तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसी के साथ आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से हो, ठीक है। गुड लक।